मशहूर कहावत है, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। ये सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि एक गहरा सच है जो आपकी जिंदगी के हर पहलू को नियंत्रित करता है। एक पल के लिए सोचिए, क्या होगा अगर आपके हर विचार आपके भविष्य का खाका हो? क्या होगा अगर आप जिस तरह से अपने रिश्तों, करियर, सेहत और खुशी के बारे में सोचते हैं, वही आपके जीवन की गुणवत्ता तय करे? हकीकत तो यही है कि आपके विचारों का प्रभाव आपकी सोच से कहीं ज्यादा होता है। वे आपकी मान्यताओं, आपके कार्यों और अंततः आपके नतीजों को बनाते हैं। इस ऑडियो बुक में हम बिल्कुल विस्तार से बताएंगे कि आपके मन की शक्ति कैसे काम करती है। हम देखेंगे कि कैसे आपके विचार ऊर्जा के संकेत भेजते हैं जो अवसरों, लोगों और अनुभवों को आकर्षित या दूर कर सकते हैं। आप विचार ऊर्जा के विज्ञान को खोजेंगे और नकारात्मक पैटर्न से हटकर सकारात्मक विचारों की ओर कैसे बढ़ना है, यह सीखेंगे। यह कोई कल्पना या जादू की बात नहीं है, यह आपकी भीतरी बातों को नियंत्रित करने, अपने माइंडसेट को बदलने और अपने मन की अविश्वसनीय क्षमता का उपयोग करके अपनी मनचाही जिंदगी को बनाने के बारे में है। कल्पना कीजिए, आप अपनी सोच को बदलकर धन, स्वास्थ्य, सफलता या यहाँ तक कि मानसिक शांति को आकर्षित कर सकते हैं। तो अगर आप अपने मन की पूरी शक्ति को अनलॉक करने और अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। याद रखिए, जो आप सोचते हैं वही आपको मिलेगा। आपके विचार आपकी वास्तविकता बनाते हैं और अब समय है कि आप अपनी वास्तविकता को उद्देश्य के साथ आकार देना शुरू करें। इस यात्रा में हम आपका साथ देंगे, तो दोस्तों तैयार हो जाइए अपनी सोच को बदलने और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। और हाँ, अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अध्याय 1, मन और अभिव्यक्ति का संबंध। दोस्तों, हमारे विचार बस ऐसे ही नहीं होते जो बिना किसी प्रभाव के आते जाते रहते हैं। ये शक्तिशाली ताकतें हैं जो हमारी वास्तविकता को आकार दे सकती हैं। जरा सोचिए कि आपका मन आपकी जिंदगी का कंट्रोल सेंटर है, जहां हर कार्य, निर्णय और परिणाम शुरू होता है। आप जिस चीज के बारे में सोचते हैं और ध्यान केंद्रित करते हैं, वह इस बात का खाका बनाता है कि आपकी जिंदगी में क्या होता है। भले ही आपको इसका एहसास हो या ना हो, आपके विचारों और भौतिक दुनिया में जो कुछ आप अनुभव करते हैं, उनके बीच का संबंध अक्सर हमारी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। विचार वे बीज हैं जो हम अपने मन में बोते हैं और ठीक बीजों की तरह वे बढ़ते हैं और आकार लेते हैं, अंततः उन परिणामों और स्थितियों में बदल जाते हैं जिनका हम सामना करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप लगातार असफलता के बारे में सोचते हैं या खुद पर संदेह करते हैं, तो आप ऐसे निर्णय लेने या इस तरह से व्यवहार करने की अधिक संभावना रखते हैं जिससे असफलता मिलती है। दूसरी ओर, यदि आपका मन सफलता, सकारात्मकता और संभावनाओं के विचारों से भरा है, तो आप ऐसे कार्य करने की अधिक संभावना रखते हैं जो आपको सफलता और तृप्ति की ओर ले जाए। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे आपका मन आपकी आंतरिक दुनिया और बाहरी दुनिया के बीच एक पुल की तरह काम करता है। वास्तविकता में कुछ भी होने से पहले वह पहले किसी के मन में एक विचार के रूप में मौजूद होता है। हर महान आविष्कार, उपलब्धि या व्यक्तिगत सफलता किसी के मन में एक विचार के रूप में शुरू हुई। यही कारण है कि अपने विचारों की शक्ति को समझना अभिव्यक्ति की कला में महारत हासिल करने का पहला कदम है। हम यह भी देखेंगे कि आपके विचार आपकी भावनाओं और कार्यों को कैसे प्रभावित करते हैं। जब आप सकारात्मक सोचते हैं, तो आप सशक्त और आत्मविश्वास महसूस करते हैं, जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की अधिक संभावना बनाता है। इसके विपरीत, जब नकारात्मक विचार आपके मन पर हावी हो जाते हैं, तो वे आपकी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं और आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकते हैं। अंततः सही मानसिक दृष्टिकोण के साथ आप अपने जीवन में जो आकर्षित करते हैं, उसे प्रभावित कर सकते हैं। अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखकर और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करके जो आप चाहते हैं, न कि जो आप डरते हैं, आप जानबूझकर अपनी वास्तविकता को आकार देना शुरू कर सकते हैं। यह अध्याय इस बात की जानकारी देगा कि कैसे अपने विचारों को अपनी इच्छाओं के साथ जोड़ें, जिससे आप उस जीवन को प्रकट कर सकें जिसका आप सपना देखते हैं। आप जिस जीवन को जीना चाहते हैं, उसे बनाने की शक्ति आपके मन में शुरू होती है। और अगले भागों में हम इस कनेक्शन के बारे में गहराई से जानेंगे कि यह कैसे काम करता है और आप इसका उपयोग अपने जीवन को बदलने के लिए कैसे कर सकते हैं।
तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस अध्याय को ध्यान से सुनिएगा और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अध्याय 2, विचार ऊर्जा के पीछे का विज्ञान। दोस्तों, विचार ऐसे लग सकते हैं जैसे हवा में फुसफुसाहट हो, लेकिन वे वास्तव में ऊर्जा से बने होते हैं। ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा से जुड़ा है। जब भी आप सोचते हैं तो आपका दिमाग बिजली के संकेत भेजता है, जिससे ऊर्जा तरंगें उत्पन्न होती है जो आपके आसपास की दुनिया में फैल जाती हैं। यह थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन विज्ञान अब हमारे विचारों की शक्ति और पहुंच को बहुत वास्तविक तरीके से समझने लगा है। उदाहरण के लिए, क्वांटम भौतिकी हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा के माध्यम से जुड़ा हुआ है। हमारे विचार, हालांकि अदृश्य हैं, ऊर्जावान कंपन पैदा करते हैं जो एक सूक्ष्म स्तर पर दुनिया के साथ बातचीत करते हैं। इसका मतलब है कि जो आप सोचते हैं वह सिर्फ आपके सिर में नहीं रहता है, इसका आपके परिवेश और आपके अनुभवों पर भी असर पड़ता है। सीधे शब्दों में कहें तो आपके विचार चुंबक की तरह हैं। सकारात्मक विचार सकारात्मक परिणाम आकर्षित करते हैं, जबकि नकारात्मक विचार नकारात्मक परिणाम लाते हैं। इसे एक रेडियो स्टेशन पर ट्यूनिंग करने की तरह सोचें। यदि आपके विचार नकारात्मक आवृत्ति पर ट्यून किए गए हैं, तो आप अपने जीवन में अधिक नकारात्मकता आकर्षित करेंगे। लेकिन अगर आप अपने विचारों को सकारात्मक आवृत्ति पर बदलते हैं, तो आप सकारात्मक अनुभव, लोगों और अवसरों को अपनी ओर खींचना शुरू कर देंगे। यह सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं है, यह वैज्ञानिक अध्ययनों द्वारा समर्थित है, जो दिखाते हैं कि कैसे सकारात्मक सोच न केवल आपके माइंडसेट को बदल सकती है, बल्कि आपके शरीर के रसायन को भी बदल सकती है। सकारात्मक विचार डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे रसायनों को छोड़ते हैं, जो आपके मूड और समग्र कल्याण में सुधार करते हैं। इसके विपरीत, नकारात्मक विचार कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन को छोड़ते हैं, जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर सकते हैं और आपको थका हुआ या चिंतित महसूस करा सकते हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे विचार बस ऐसे ही विचार नहीं हैं, बल्कि ऊर्जावान ताकतें हैं जिनमें शारीरिक और भावनात्मक दोनों स्तरों पर आपकी वास्तविकता को आकार देने की क्षमता है। इसे समझने से आपको यह एहसास होता है कि आप अपनी जिंदगी में एक निष्क्रिय पर्यवेक्षक नहीं हैं, बल्कि एक सक्रिय निर्माता हैं। आपके हर विचार से ऐसे संकेत निकलते हैं जो आपके अनुभवों को प्रभावित करते हैं। हम उन वैज्ञानिक अध्ययनों पर भी चर्चा करेंगे जो मस्तिष्क के कार्यों, तनाव कम करने और समग्र स्वास्थ्य पर सकारात्मक सोच के प्रभाव को दर्शाते हैं। विचार ऊर्जा के पीछे के विज्ञान को समझकर आप यह देखना शुरू कर सकते हैं कि आपके सोचने के तरीके के बारे में सतर्क रहना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आपके विचार सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि ऊर्जा की एक बड़ी प्रणाली का हिस्सा है, जो आपको ब्रह्मांड में सब कुछ और हर किसी से जोड़ती है। अगले भागों में हम इस ऊर्जा का उपयोग अपने फायदे के लिए करना सीखेंगे, जिससे आप अपने मनचाहे परिणामों से भरी जिंदगी बना सकें। विचारों में ऊर्जा होती है, यह समझना अभिव्यक्ति में महारत हासिल करने की नींव है। इस ज्ञान से आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी को आकार देने की शक्ति वास्तव में आपके मन के भीतर है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने मन की शक्ति को समझना चाहते हैं, तो इस अध्याय को ध्यान से सुनिए और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अध्याय 3, कमी से प्रचुरता की मानसिकता में बदलाव। दोस्तों, जब लोग मनचाही जिंदगी को प्रकट करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे बड़ी बाधाओं में से एक कमी की मानसिकता होती है। कमी की मानसिकता वह विश्वास है कि कभी भी पर्याप्त नहीं होता है, न तो पर्याप्त पैसा, न पर्याप्त सफलता, न पर्याप्त खुशी। और यह कमी का डर आपके विचारों और कार्यों को प्रभावित करता है। जब आप कमी की मानसिकता से सोचते हैं, तो आप इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आपके पास क्या नहीं है, जिससे उन चीजों को आकर्षित करना लगभग असंभव हो जाता है जो आप चाहते हैं। दूसरी ओर, प्रचुरता की मानसिकता वह विश्वास है कि हर किसी के लिए हर चीज पर्याप्त से अधिक है। जब आप प्रचुरता की भावना से सोचते हैं, तो आप मानते हैं कि अवसर अनंत हैं और ब्रह्मांड असीम संभावनाओं से भरा है। आपको भरोसा है कि आपके पास वो चीजें हो सकती हैं जो आप चाहते हैं, क्योंकि किसी चीज की कोई कमी नहीं है, चाहे वो दौलत हो, प्यार हो या सफलता। इस अध्याय में हम कमी की मानसिकता से प्रचुरता की मानसिकता में बदलाव कैसे करें, इस पर चर्चा करेंगे। यह सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक है जो आप कर सकते हैं।
क्योंकि आपके विचार आपकी वास्तविकता को निर्धारित करते हैं। अगर आपका मन लगातार इस बात पर केंद्रित है कि आपके पास क्या नहीं है, तो आपको अपनी जिंदगी में बस वही दिखाई देगा। लेकिन अगर आप अपनी सोच को प्रचुरता पर केंद्रित करने के लिए बदल देते हैं, तो आप अपने जीवन में अधिक अवसर, धन और खुशी को आकर्षित करना शुरू कर देंगे। इस बदलाव का पहला कदम यह पहचानना है कि कमी की मानसिकता आपके विचारों में कैसे प्रकट होती है। कमी की मानसिकता से प्रेरित विचार अक्सर इस तरह से सुनाई देते हैं: मैं इसे नहीं खरीद सकता, पर्याप्त अवसर नहीं है, या क्यों अच्छी चीजें हमेशा दूसरों के साथ होती हैं और मेरे साथ नहीं। इस तरह के विचार जहरीले होते हैं क्योंकि वे आपको कमी के चक्र में फंसाए रखते हैं। आपका मस्तिष्क इन नकारात्मक मान्यताओं की पुष्टि करने के तरीके ढूंढता रहेगा, इस विचार को मजबूत करता रहेगा कि पर्याप्त नहीं है। प्रचुरता की मानसिकता में जाने के लिए आपको इन नकारात्मक विचारों को फिर से सोचने की जरूरत है। इस बात पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय कि आपके पास क्या नहीं है, इस बात पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें कि आपके पास क्या है और आपके आसपास के अवसर क्या हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि चुनौतियों को अनदेखा किया जाए, बल्कि इसका मतलब है सीमाओं के बजाय संभावनाओं को देखना चुनना। उदाहरण के लिए, यह सोचने के बजाय कि मेरे पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं होगा, विचार को इस तरह से बदलें: मैं अपनी आमदनी बढ़ाने के नए तरीके खोजने के लिए तैयार हूँ। यह छोटा सा बदलाव समय के साथ शक्तिशाली परिवर्तन पैदा कर सकता है। प्रचुरता की मानसिकता का एक प्रमुख हिस्सा कृतज्ञता भी है। जब आप नियमित रूप से उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं जो आपके पास पहले से हैं, तो आप अपने दिमाग को कमी के बजाय प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। इससे आपका दृष्टिकोण कमी की मानसिकता से संभावना और अवसर की मानसिकता में बदल जाता है। कृतज्ञता न केवल आपकी सोच को बदलती है, बल्कि आपकी भावनाओं को भी बदलती है, जिससे आप कार्रवाई करने के लिए अधिक सकारात्मक और सशक्त महसूस करते हैं। प्रचुरता की मानसिकता विकसित करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह मानना है कि सफलता और धन सीमित संसाधन नहीं है। अक्सर हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और महसूस करते हैं कि उनकी सफलता किसी तरह हमारी अपनी क्षमता को कम करती है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर किसी के लिए पर्याप्त सफलता है। ब्रह्मांड विशाल है और अवसर अनंत है। जब आप दूसरों की सफलता का जश्न मनाते हैं, तो आप खुद को भी सफलता प्राप्त करने के लिए खोल देते हैं। इस अध्याय में हम आपको इस बदलाव में मदद करने के लिए व्यावहारिक अभ्यासों पर चर्चा करेंगे, जिसमें प्रतिज्ञान, विजुअलाइजेशन और दैनिक आदतें शामिल हैं जो प्रचुरतापूर्ण सोच को प्रोत्साहित करती हैं। हम उन सामान्य बाधाओं पर भी बात करेंगे जिनका सामना लोग कमी से प्रचुरता में परिवर्तन करते समय करते हैं, और उनसे कैसे पार पाया जाए। प्रचुरता की मानसिकता में बदलाव रातों रात नहीं होगा, लेकिन लगातार प्रयास से आप अपने मन को सीमा के बजाय संभावनाओं के लेंस से दुनिया को देखने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। एक बार जब आप यह बदलाव कर लेते हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी मनचाही चीजें आपकी जिंदगी में अधिक आसानी से प्रवाहित होने लगती हैं। आप अब डर या कमी से नहीं, बल्कि उस दौलत, खुशी और अवसरों को आकर्षित करना शुरू कर देंगे जो आप चाहते हैं। तो दोस्तों, इस अध्याय को ध्यान से सुनिए और कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो भी जरूर कर लीजिए। अध्याय 4, सफलता के लिए अपने अवचेतन को फिर से प्रोग्राम करें। दोस्तों, आपका अवचेतन मन एक शक्तिशाली इंजन की तरह है जो पृष्ठभूमि में चलता है और आपके विचारों, आदतों और कार्यों को प्रभावित करता है, भले ही आपको इसका एहसास न हो। जबकि आप सचेत रूप से सफलता, धन या खुशी का पीछा करने का फैसला कर सकते हैं, यह आपका अवचेतन मन है जो वास्तव में आपके परिणामों को चलाता है। यदि आपका अवचेतन मन सीमित मान्यताओं और नकारात्मक विचारों से भरा है, तो यह आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोक सकता है, चाहे आप कितनी भी मेहनत क्यों न करें। इस अध्याय में हम देखेंगे कि अपने अवचेतन मन को अपनी सचेत इच्छाओं के अनुरूप फिर से कैसे प्रोग्राम करें, जिससे आप सफलता को अधिक आसानी से और प्रभावी ढंग से प्रकट कर सकें। अवचेतन मन उस प्रोग्रामिंग पर काम करता है जो इसे आपके पूरे जीवन में मिली है। बचपन से ही हम अपने पर्यावरण, अपने माता पिता, शिक्षकों, समाज और अनुभवों से विश्वासों को ग्रहण करते हैं। इनमें से कई विश्वास हमारे अवचेतन मन में गहराई से समा जाते हैं, जिससे हम दुनिया और खुद को जिस तरह से देखते हैं, उसे आकार मिलता है। यदि आप बचपन में यह सुनते हुए बड़े हुए हैं कि पैसा पेड़ों पर नहीं उगता,
या सफलता केवल भाग्यशाली लोगों के लिए ही होती है, तो ये विश्वास चुपचाप आपके कार्यों का मार्गदर्शन कर सकते हैं और आपको सफलता प्राप्त करने से रोक सकते हैं। अपनी मनचाही जिंदगी को प्रकट करने के लिए आपको अपने अवचेतन विश्वासों को अपनी सचेत इच्छाओं के साथ संरेखित करने की आवश्यकता है। यदि आप सचेत रूप से सफलता की ओर कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपका अवचेतन मन सीमित मान्यताओं को पकड़े हुए है, जैसे मैं दौलत के लायक नहीं हूँ या मैं काफी अच्छा नहीं हूँ, तो आप खुद को लगातार बाधाओं या आत्म तोड़फोड़ का सामना करते हुए पाएंगे। यही कारण है कि कई लोग अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद फंसे हुए महसूस करते हैं। अपने अवचेतन को फिर से प्रोग्राम करना इन पुरानी सीमित आदतों से मुक्त होने की कुंजी है। यह आपको मानसिक भ्रम को दूर करने और नकारात्मक विश्वासों को सशक्त लोगों के साथ बदलने की अनुमति देता है, जो आपके लक्ष्यों का समर्थन करते हैं। इस प्रक्रिया में लगातार अपने अवचेतन को सकारात्मक, पुष्टि करने वाले विचारों और अनुभवों से तब तक पोषण देना शामिल है जब तक कि वे आपकी दूसरी प्रकृति न बन जाएं। अवचेतन को फिर से प्रोग्राम करने की एक शक्तिशाली तकनीक प्रतिज्ञान के माध्यम से है। प्रतिज्ञान सकारात्मक कथन है जो आपके मन में चल रही स्क्रिप्ट को फिर से लिखने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपकी वर्तमान अवचेतन धारणा है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो मैं बड़ी सफलता प्राप्त करने में सक्षम हूँ, जैसा प्रतिज्ञान उस नकारात्मक धारणा को दूर करने में मदद कर सकता है। प्रतिदिन प्रतिज्ञान दोहराना, खासकर सुबह या सोने से पहले जब आपका मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है, धीरे धीरे आपकी आंतरिक प्रोग्रामिंग को बदल सकता है। विजुअलाइजेशन एक और प्रभावी उपकरण है। जब आप स्पष्टता और भावना के साथ अपने वांछित परिणामों की कल्पना करते हैं, तो आपका अवचेतन इन छवियों को वास्तविकता के रूप में स्वीकार करना शुरू कर देता है। यह इस बात के बीच अंतर नहीं करता कि क्या वास्तविक है और क्या काल्पनिक है। यह उन भावनाओं और छवियों को अवशोषित करता है जो आप इसे प्रस्तुत करते हैं। लगातार सफलता की कल्पना करके आपका अवचेतन मन इसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक रास्ते बनाना शुरू कर देता है। आप खुद को उन अवसरों और लोगों की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित पाएंगे जो आपकी दृष्टि के अनुरूप है। अपने अवचेतन को फिर से प्रोग्राम करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू सीमित मान्यताओं की पहचान करना और उन्हें छोड़ना है। ये अक्सर आपके मन में गहराई से दबे होते हैं, इसलिए पहला कदम है उनके बारे में जागरूक होना। अपनी आंतरिक बातचीत पर ध्यान दें। जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं, तो आप खुद से क्या कहते हैं? क्या आप ऐसे विचार सुनते हैं जैसे मैं काफी अच्छा नहीं हूँ या मैं हमेशा असफल होता हूँ? ये उन सीमित मान्यताओं के सुराग हैं जो आपको पीछे रख रही हैं। एक बार जब आप इन मान्यताओं की पहचान कर लेते हैं, तो उन्हें चुनौती दें। अपने आप से पूछें, क्या यह विश्वास वास्तव में सच है? ज्यादातर समय आप पाएंगे कि ये विश्वास पिछले अनुभवों या अन्य लोगों की राय पर आधारित है, न कि आपकी वर्तमान वास्तविकता पर। इन विश्वासों पर सवाल उठाकर और उन्हें दोबारा बनाकर आप उनके चंगुल से मुक्त होना शुरू कर सकते हैं। ध्यान और सचेतता के अभ्यास भी अवचेतन को फिर से प्रोग्राम करने के लिए शक्तिशाली उपकरण हो सकते हैं। अपने मन को शांत करके और अंदर की ओर ध्यान केंद्रित करके आप अपनी चेतना के गहरे स्तरों तक पहुंच सकते हैं और नए सकारात्मक विश्वास लगा सकते हैं। ध्यान आपको दैनिक जीवन के शोर को शांत करने और आपके मन की गहरी परतों तक पहुंचने की अनुमति देता है, जिससे नए विचारों और विचारों को पेश करना आसान हो जाता है। यह अध्याय आपके सचेत और अवचेतन मन के बीच संबंध को मजबूत करने के लिए अभ्यास भी पेश करेगा, जिससे आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दोनों के साथ काम कर पाएंगे। जर्नलिंग, सम्मोहन और आत्मचिंतन जैसी तकनीकें इस प्रक्रिया का और समर्थन कर सकती हैं, जिससे आप अपने अवचेतन में गहराई तक जा सकते हैं और उन विचारों को उजागर कर सकते हैं जो आपके जीवन को आकार देते हैं। अपने अवचेतन को फिर से प्रोग्राम करना कोई रातों रात प्रक्रिया नहीं है। पुरानी सीमित मान्यताओं को नई सशक्त लोगों से बदलने में समय और लगातार प्रयास लगता है, लेकिन धैर्य और समर्पण के साथ आप अपने सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीके में गहरे बदलावों को देखना शुरू कर देंगे। जैसे ही आपका अवचेतन मन आपकी सचेत इच्छाओं के साथ जुड़ जाता है, आप पाएंगे कि अवसर आपकी जिंदगी में अधिक आसानी से प्रवाहित होने लगते हैं। आप स्वाभाविक रूप से उन कार्यों की ओर आकर्षित होंगे जो आपकी सफलता का समर्थन करते हैं और आप वास्तविक परिणाम देखना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों,
अगर आप भी अपने अवचेतन मन की शक्ति को जानना चाहते हैं तो इस अध्याय को ध्यान से सुनिए और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अध्याय 5, सीमित मान्यताओं पर काबू पाना। दोस्तों, सीमित मान्यताएं वे अदृश्य जंजीरें हैं जो हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती हैं। ये अपने बारे में और दुनिया के बारे में गहरे विचारों या धारणाएं हैं जो हमें छोटा, अक्षम या सफलता और खुशी के अयोग्य महसूस कराती हैं। अक्सर हमें इन मान्यताओं के बारे में पूरी तरह से पता भी नहीं होता है, क्योंकि वे चुपचाप हमारे दिमाग में पृष्ठभूमि में काम करती हैं, हमारे निर्णयों, व्यवहारों और अंततः हमारे जीवन को आकार देती हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि सीमित मान्यताएं क्या हैं, वे कैसे बनती हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनसे कैसे पार पाया जाए ताकि आप खुद पर लगाई गई बाधाओं से मुक्त हो सकें और अपनी मनचाही जिंदगी को प्रकट कर सकें। सीमित मान्यताएं अक्सर हमारे परिवारों, संस्कृति, अनुभवों और समाज से प्रभावित होकर जीवन में पहले ही विकसित हो जाती हैं। बच्चों के रूप में हम अपने आसपास के लोगों जैसे माता-पिता, शिक्षकों और साथियों से संदेशों को ग्रहण करते हैं। इन संदेशों में ये विचार शामिल हो सकते हैं कि आप पर्याप्त बुद्धिमान नहीं हैं, पैसा मुश्किल से आता है, सफल होने के लिए आपको संघर्ष करना होगा, या हमारे जैसे लोग महान चीजें हासिल नहीं कर सकते हैं। समय के साथ ये विचार हमारे अवचेतन मन में समा जाते हैं और हमारी विश्वास प्रणाली की नींव बनाते हैं। ये विश्वास इस बात को सीमित करते हैं कि हमें क्या संभव लगता है। उदाहरण के लिए, यदि आप मानते हैं कि सफलता केवल कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही आरक्षित है, या आपके पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रतिभा नहीं है, तो आप अनजाने में अपने प्रयासों को तोड़-फोड़ कर सकते हैं या जोखिम लेने से बच सकते हैं। आप खुद को एक ही पैटर्न में फंसा हुआ पा सकते हैं, अपने सर्वोत्तम इरादों के बावजूद आगे बढ़ने में असमर्थ हैं। यह अदृश्य वजन के साथ दौड़ने की कोशिश करने जैसा है जो आपको पीछे रखता है। सीमित मान्यताओं पर काबू पाने का पहला कदम है उनके बारे में जागरूक होना। यह मुश्किल हो सकता है क्योंकि ये मान्यताएं अक्सर आपकी सोच और कार्यों को आकार देते हुए सतह के नीचे काम करती हैं, भले ही आपको इसका एहसास न हो। अपनी सीमित मान्यताओं की पहचान करने का एक तरीका है अपनी आंतरिक बातचीत पर बारीकी से ध्यान देना। जब चीजें मुश्किल हो जाती हैं, तो आप खुद से क्या कहते हैं? क्या आप सोचते हैं, मैं यह नहीं कर सकता, या मैं काफी अच्छा नहीं हूं? इस तरह के विचार सुराग हैं कि सीमित मान्यताएं काम पर हैं। सीमित मान्यताओं को उजागर करने का एक और तरीका है अपने जीवन के पैटर्न की जांच करना। क्या ऐसे क्षेत्र हैं जहां आप अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद बार-बार फंसे हुए महसूस करते हैं? उदाहरण के लिए, क्या आपको रिश्तों को बनाए रखने, अपने करियर में आगे बढ़ने या अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने में परेशानी होती है? बार-बार होने वाले ये संघर्ष सीमित मान्यताओं की उपस्थिति का संकेत दे सकते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। एक बार जब आप अपनी सीमित मान्यताओं की पहचान कर लेते हैं, तो अगला कदम उन्हें चुनौती देना है। अपने आप से पूछें, क्या यह विश्वास वास्तव में सच है? यह कहां से आया? क्या यह मेरे काम का है? आप अक्सर पाएंगे कि ये विश्वास पुरानी या गलत जानकारी पर आधारित है। उदाहरण के लिए, आप मान सकते हैं कि आप व्यवसाय शुरू करने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि आपने पहले कभी ऐसा नहीं किया है, लेकिन क्या यह सच है? कई सफल उद्यमियों के पास अपना पहला व्यवसाय शुरू करने से पहले कोई पूर्व अनुभव नहीं था। उन्होंने रास्ते में ही सीखा। इन मान्यताओं पर सवाल उठाकर और उन्हें चुनौती देकर आप अपने मन पर उनकी पकड़ को ढीला करना शुरू कर देते हैं। फिर से सोचना सीमित मान्यताओं पर काबू पाने का एक शक्तिशाली उपकरण है। एक बार जब आप किसी ऐसे विश्वास की पहचान कर लेते हैं जो आपको पीछे रख रहा है, तो आप उसे एक अधिक सशक्त कथन में बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपकी सीमित धारणा है कि मैं कभी भी काफी अच्छा नहीं हो पाऊंगा, तो आप इसे इस तरह से बदल सकते हैं, मैं लगातार बढ़ रहा हूं और बेहतर हो रहा हूं और मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हूं। फिर से सोचने से आपकी चुनौतियों का खंडन नहीं होता है, लेकिन यह आपके दृष्टिकोण को सीमा से संभावना और विकास में बदल देता है। सीमित मान्यताओं पर काबू पाने की एक और तकनीक है उन्हें नए सकारात्मक विश्वासों के साथ बदलना। यह प्रतिज्ञान और विजुअलाइजेशन के उपयोग के माध्यम से किया जा सकता है। प्रतिज्ञान सकारात्मक कथन है जो सफलता के लिए आपके मस्तिष्क को फिर से तार-तार करने में मदद करते हैं।
मैं सफलता के योग्य हूँ या मेरे लिए हमेशा अवसर उपलब्ध है। जैसे प्रतिज्ञान दोहराकर आप अपने अवचेतन मन को अपने लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए फिर से प्रोग्राम करना शुरू करते हैं, न कि उन्हें बाधित करने के लिए। विजुअलाइजेशन भी इसी तरह काम करता है। अपने आप को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए कल्पना करके आप अपने दिमाग को सफलता को एक संभावना के रूप में देखने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, जिससे उसकी ओर कार्रवाई करना आसान हो जाता है। कार्रवाई करना सीमित मान्यताओं पर काबू पाने की एक और कुंजी है। अक्सर सीमित मान्यताएं हमें निष्क्रियता के चक्र में फंसाए रखती हैं, क्योंकि हमें असफल होने या विश्वास को सही साबित करने का डर होता है। लेकिन अपने लक्ष्यों की ओर छोटे कदम उठाकर आप आत्मविश्वास पैदा कर सकते हैं और उन सीमित मान्यताओं को तोड़ना शुरू कर सकते हैं। प्रत्येक सफलता, चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, इस बात का प्रमाण देती है कि आपकी सीमित मान्यताएं सच नहीं हैं। धीरे धीरे आपकी पकड़ को कमजोर कर रही हैं। इसके अलावा यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने आप को सकारात्मक प्रभावों से घेरें। ऐसे लोग, किताबें और वातावरण जो आपके नए सशक्त विश्वासों को मजबूत करते हैं, आपकी प्रगति को बनाए रखने में आपकी मदद करेंगे। यदि आप नकारात्मकता से या ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो आपकी सीमित मान्यताओं को मजबूत करते हैं, तो उन पुरानी आदतों से मुक्त होना मुश्किल होगा। इसके बजाय उन लोगों की तलाश करें जो आपके विकास का समर्थन करते हैं और आपको बड़ी सोच रखने के लिए प्रेरित करते हैं। इस अध्याय में हम उन सामान्य सीमित मान्यताओं का भी पता लगाएंगे जो लोगों के पास पैसे, सफलता, रिश्तों और आत्म मूल्य के बारे में होती है, और प्रत्येक को दूर करने के लिए विशिष्ट रणनीतियां प्रदान करेंगे। इस अध्याय के अंत तक आप सीमित मान्यताओं की पहचान करने, उन्हें चुनौती देने और बदलने के लिए व्यावहारिक उपकरणों से लैस होंगे, जो आपको आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए सशक्त बनाएंगे। सीमित मान्यताओं से मुक्त होना हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन यह अपनी मनचाही जिंदगी को प्रकट करने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। जब आप इन मानसिक बाधाओं पर काबू पा लेते हैं, तो आप खुद को नई संभावनाओं के लिए खोल देते हैं और दुनिया को नई आंखों से देखना शुरू कर देते हैं। आपके हमेशा से देखे गए सपनों का जीवन पहुंच के भीतर है। यह इस विश्वास के साथ शुरू होता है कि आप इसके लायक हैं और आप इसे हासिल करने में सक्षम हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आपके अंदर कुछ सीमित मान्यताएं हैं, तो इस अध्याय को ध्यान से सुनिए और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अध्याय 6, विजुअलाइजेशन, मानसिक खाका बनाना। दोस्तों, विजुअलाइजेशन उन सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है जिनका उपयोग आप अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में लाने के लिए कर सकते हैं। यह उन परिणामों की ज्वलंत, विस्तृत मानसिक छवियां बनाने का अभ्यास है जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे आपका मन उन्हें इस तरह से अनुभव कर सके जैसे कि वे पहले से ही हो रहे हों। जब विजुअलाइजेशन सही ढंग से किया जाता है, तो यह एक मानसिक खाका के रूप में काम कर सकता है जो आपके कार्यों का मार्गदर्शन करता है, आपकी भावनाओं को आकार देता है और उन परिस्थितियों को आकर्षित करता है जो आपके सपनों को साकार करेंगी। इस अध्याय में हम देखेंगे कि विजुअलाइजेशन कैसे काम करता है और आप इसका उपयोग अपने लक्ष्यों को प्रकट करने के लिए कैसे कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन के पीछे का विचार सरल है। आपका मस्तिष्क उस चीज के बीच अंतर नहीं जानता जिसे आप स्पष्ट रूप से कल्पना करते हैं और जो वास्तव में हो रहा है। जब आप सफलता की कल्पना करते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क में उन्हीं तंत्रिका मार्गों को सक्रिय करते हैं जैसे कि आप वास्तव में वास्तविक जीवन में उस सफलता का अनुभव कर रहे हों। यह न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि आपके मन और शरीर को उस दृष्टि को वास्तविकता बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए तैयार करता है। कई सफल एथलीट, उद्यमी और कलाकार विजुअलाइजेशन को अपनी तैयारी प्रक्रिया के हिस्से के रूप में उपयोग करते हैं। किसी बड़े खेल या प्रदर्शन से पहले वे अपनी सफलता के हर विवरण का मानसिक पूर्वाभ्यास करते हैं, उन गतिविधियों से लेकर जो वे करेंगे, उन भावनाओं तक जो वे महसूस करेंगे। यह मानसिक पूर्वाभ्यास उनके मस्तिष्क को शिखर प्रदर्शन के लिए तैयार करता है और उन्हें अपने लक्ष्यों को सटीकता के साथ पूरा करने में मदद करता है। अच्छी खबर यह है कि आप इसी तकनीक का उपयोग अपने जीवन में भी कर सकते हैं। चाहे आप करियर में सफलता प्राप्त करना चाहते हों, अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हों या अपने स्वास्थ्य को बढ़ाना चाहते हों, विजुअलाइजेशन तब सबसे अच्छा काम करता है जब आप अपनी सभी इंद्रियों को शामिल करते हैं।
केवल उस परिणाम की तस्वीर न लें जो आप चाहते हैं। कल्पना करें कि यह कैसा महसूस होता है, महक कैसा देता है, आवाज कैसी आती है और यहाँ तक कि स्वाद कैसा लगता है। आपकी मानसिक छवि जितनी विस्तृत और संवेदी रूप से समृद्ध होगी, वह उतनी ही शक्तिशाली होगी। उदाहरण के लिए, यदि आप काम पर एक सफल प्रस्तुति की कल्पना कर रहे हैं, तो केवल खुद को पोडियम पर खड़े हुए न देखें। अपने शरीर में आत्मविश्वास की भावना, दर्शकों से तालियों की आवाज, कमरे की खुशबू और अपना लक्ष्य हासिल करने की खुशी की कल्पना करें। यह संवेदी विवरण आपके मस्तिष्क को मजबूत संकेत भेजता है, जिससे विजुअलाइजेशन अधिक विश्वसनीय और प्रभावी हो जाता है। विजुअलाइजेशन का एक और महत्वपूर्ण पहलू भावनात्मक घटक है। अपने वांछित परिणाम की छवि को देखना ही पर्याप्त नहीं है। आपको उस सफलता से जुड़ी भावनाओं को महसूस करने की आवश्यकता है। भावनाएं अभिव्यक्ति के शक्तिशाली ड्राइवर हैं, क्योंकि वे ऊर्जावान कंपन पैदा करते हैं जो आपके जीवन में समान अनुभवों को आकर्षित करते हैं। जब आप अपने विजुअलाइजेशन के दौरान खुशी, उत्साह और कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को अपनी इच्छाओं की आवृत्ति के साथ जोड़ रहे होते हैं। यह संरेखण आपकी इच्छाओं को आपके जीवन में तेजी से और अधिक आसानी से आकर्षित करने में मदद करता है। विजुअलाइजेशन को अपने जीवन का एक नियमित हिस्सा बनाने के लिए अभ्यास के लिए हर दिन कुछ समय निकालना महत्वपूर्ण है। कई लोग पाते हैं कि विजुअलाइजेशन के लिए सुबह या सोने से ठीक पहले का समय सबसे अच्छा होता है, जब मन अधिक शांत और ग्रहणशील होता है। एक शांत जगह खोजें जहां आपको कोई परेशान न करे। अपनी आंखें बंद करें और अपने वांछित परिणाम को जितना संभव हो उतना विस्तार से और भावना के साथ कल्पना करना शुरू करें। एक दिन में बस कुछ मिनटों से शुरू करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं, क्योंकि आप अभ्यास में अधिक सहज होते जाते हैं। अपनी दीर्घकालिक लक्ष्यों की कल्पना करने के अलावा आप विशिष्ट घटनाओं या चुनौतियों के लिए तैयारी करने के लिए भी विजुअलाइजेशन का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपकी कोई महत्वपूर्ण बैठक या साक्षात्कार आने वाला है, तो उस स्थिति में सफल होने की कल्पना करते हुए हर दिन कुछ मिनट बिताएं। खुद को आत्मविश्वास के साथ कमरे में चलते हुए देखें, स्पष्ट रूप से बोलते हुए देखें और मनचाहा परिणाम हासिल करते हुए देखें। इन पलों का मानसिक पूर्वाभ्यास करके आप वास्तविक घटना आने पर अधिक तैयार और आत्मविश्वास महसूस करेंगे। विजुअलाइजेशन के बारे में एक आम गलतफहमी यह है कि यह पूरी तरह से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, कि केवल सफलता की कल्पना करने से ही आपको बिना किसी प्रयास के सफलता मिल जाएगी। हालांकि विजुअलाइजेशन सबसे प्रभावी तब होता है जब इसे कार्रवाई के साथ जोड़ा जाता है। विजुअलाइजेशन को एक उपकरण के रूप में सोचें जो आपके मन को सफलता के लिए तैयार करता है, लेकिन वास्तविक जीवन में आवश्यक कदम उठाना आप पर निर्भर है। जब आप लगातार अपने लक्ष्यों की कल्पना करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप ऐसे निर्णय लेना और ऐसे कार्य करना शुरू कर देते हैं जो आपकी दृष्टि के अनुरूप है। आप उन अवसरों के बारे में भी अधिक जागरूक हो जाएंगे जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं, और आप उन्हें आगे बढ़ाने के लिए अधिक प्रेरित होंगे। यह अध्याय विजुअलाइजेशन के पीछे के विज्ञान का भी पता लगाएगा। शोध से पता चला है कि विजुअलाइजेशन प्रदर्शन में सुधार कर सकता है, ध्यान बढ़ा सकता है और यहाँ तक कि शारीरिक उपचार को भी तेज कर सकता है। उदाहरण के लिए, एथलीटों के अध्ययनों में पाया गया है कि जो लोग अपने प्रशिक्षण और सफलता की कल्पना करते हैं, वे उन लोगों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं जो ऐसा नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि विजुअलाइजेशन मस्तिष्क में वांछित क्रिया से जुड़े तंत्रिका कनेक्शन को मजबूत करता है, जिससे समय आने पर इसे करना आसान हो जाता है। इस अध्याय में हम विजुअलाइजेशन की कला में महारत हासिल करने में आपकी मदद करने के लिए अभ्यास भी प्रदान करेंगे। आप सीखेंगे कि अपने वांछित परिणामों की मानसिक फिल्म कैसे बनाएं, अपने विजुअलाइजेशन के दौरान कृतज्ञता का अभ्यास कैसे करें और अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए विजन बोर्ड का उपयोग कैसे करें। हम उन सामान्य गलतियों को भी कवर करेंगे जो लोग विजुअलाइजेशन करते समय करते हैं और उनसे कैसे बचें। इस अध्याय के अंत तक आप समझ जाएंगे कि अपने लक्ष्यों की ओर आपका मार्गदर्शन करने के लिए, मानसिक खाका बनाने के लिए विजुअलाइजेशन की शक्ति का उपयोग कैसे करें। विजुअलाइजेशन जादू नहीं है, लेकिन यह एक शक्तिशाली उपकरण है जिसे जब कार्रवाई के साथ जोड़ा जाता है तो
तो यह आपकी सफलता की संभावना को नाटकीय रूप से बढ़ा सकता है। एक बार जब आप इस तकनीक में महारत हासिल कर लेते हैं, तो आपके पास अपने भविष्य के लिए एक स्पष्ट मानसिक रोड मैप होगा और अपने सपनों को साकार करने का आत्मविश्वास होगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, तो विजुअलाइजेशन की शक्ति को जरूर अपनाएं और अपनी राय कमेंट करके बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिए।